सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत के शौर्य, आध्यात्मिक और पराक्रम का पर्व 24 घंटे होगा। ओंकारनाथ का जाप, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। गुजरात के गिर सोमनाथ में 8 से 10 जनवरी तक आयोजित होने वाला सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद खास होने जा रहा है। इस वर्ष यह आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ठीक 1000 वर्ष पहले महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। इस ऐतिहासिक घटना की 1000वीं बरसी पर सोमनाथ नगरी एक बार फिर आस्था, स्वाभिमान और सनातन संस्कृति के संदेश के साथ देश दुनिया को जोड़ने जा रही है। इस 3 दिवसीय पर्व के दौरान सोमनाथ मंदिर में लगातार 24 घंटे ओंकारनाथ का जाप किया जाएगा। पूरे परिसर को आध्यात्मिक वातावरण में ढालने की तैयारी की गई है। मंदिर के समुद्र तट पर नावें खड़ी की जाएगी, जिन्हें विशेष लाइटिंग से सजाया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को एक अलौकिक दृश्य का अनुभव हो सके। 11 जनवरी को मोदी सोमनाथ महादेव को प्रणाम करेंगे। प्रधानमंत्री का भव्य अभिवादन शंख सर्कल से शुरू होकर हमीर जी गोहिल की प्रतिमा तक जाएगा। उसके पश्चात मोदी एक बड़ी बैठक को संबोधित करेंगे, जिसमें वे बहादुरी, संघर्ष और अटूट विश्वास के प्रतीकों पर अपने विचार रखेंगे। इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इस पूरे आयोजन को लेकर गुजरात के कृषि मंत्री जीतू भाई वधानी ने कहा कि पर्व प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और सांस्कृतिक दृष्टिकोण का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि सोमनाथ, द्वारका, काशी, अयोध्या और महाकाल जैसे तीर्थ स्थलों को जोड़ते हुए देश की नई पीढ़ी को आस्था और संस्कृति से जोड़ने का ये एक बड़ा प्रयास है। मंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि दूर दूर से आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सोमनाथ, ये शब्द सुनते ही हमारे मन और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में प्रभास पाटन नाम की जगह पर स्थित सोमनाथ भारत की आत्मा का शाश्वत प्रस्तुतिकरण है। 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम में भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है। ज्योतिर्लिंगों का वर्णन इस पंक्ति से शुरू होता है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च, यानी ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का उल्लेख आता है। ये इस पवित्र धाम की सभ्यतागत और आध्यात्मिक महत्ता का प्रतीक है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है, सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते, लभते फलम मनोवांछितम मृतः स्वर्गम समाश्रयेत। अर्थात सोमनाथ शिवलिंग के दर्शन से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मन में जो भी पुण्य कामनाएं होती हैं वो पूरी होती हैं और मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग को प्राप्त होती है। महकते तुम, भस्म में रमते तुम अखंड, बेलपत्र से कोमल तुम, करुणा में तुम रुद्र अक्ष, तुम रुद्र अक्ष, ज्योति से जगमगते तुम, हम भक्तों का तुम ही लक्ष्य, सरदार के प्रण का फल हो तुम दिव्य भव्य, तुम सुप्रभा। समय से परे सोमनाथ, हर समय
साथ। समय से परे सोमनाथ हर समय खड़ा है भोले साथ। समय से परे सोमनाथ हर समय खड़ा है भोले साथ। समय से परे सोमनाथ हर समय खड़ा है भोले साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उनका आज सोमनाथ मंदिर भव्य दिखता है। हजारों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। लेकिन आजादी के बाद एक समय ऐसा भी था जब सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आपत्ति जताई थी। सोमनाथ मंदिर का कोई विवाद नहीं था, किसी दूसरे समुदाय का दावा नहीं था। यह सिर्फ एक ऐसा मंदिर था जो बार बार आक्रमणों में तोड़ा गया था। फिर भी जब इसके दोबारा बनने की बात आई तो नेहरू ने इस पर आपत्ति जताई। नेहरू ने अपने पत्रों में दूसरे नेताओं को लिखा कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण भारत की सेक्युलर छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण नेहरू के लिए विशेष समुदाय के धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था। आज जब सोमनाथ पूरी भव्यता के साथ खड़ा है तो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक इतिहास की याद भी है। सवाल सिर्फ इतना है कि आजादी के बाद अपने ही मंदिर के पुनर्निर्माण पर आपत्ति क्यों दर्ज हुई।